राइट साइड पैर में बहुत जला हुआ है, मेरा राइट साइड का पैर सारा ये जला ही हुआ है। हाँ, ये सारा झुलसा हुआ है, ये यहाँ से पूरी खाल निकली हुई है, नीचे तलवे में निकली हुई है, ये राइट साइड पैर के नाखून में लगी हुई है, ये सारे बाल जल गए थे, मैं सारा कट करवाया। ये लेफ्ट वाला कान टोटली डैमेज है, ये इससे सुनाई नहीं दे रहा लेफ्ट वाले से। तो एक ऑटो वाले को रोका भी जबरदस्ती, तो उसने क्या बोला कि ऑटो गंदा हो जाएगा। वहाँ पे वो इतना दिल ठहराने वाली बात थी कि इंसानियत कहाँ है, कि सिर्फ किसी की जान से प्यारा किसी का ऑटो है। 5 मिनट के लिए मुझे आंख लगी होगी, मैं अचानक से हुआ क्यों, मेरे को एकदम से दिमाग में या कान में सोते सोते आवाज आई ब्लास्ट की। तो ये नीचे पड़े थे, उनको आपने उठाया? हाँ, अनकॉन्शियस थे पहले, मैंने उन्हें खींचा पीछे की साइड। आपने उनको? हाँ, मैंने उनको पीछे की साइड खींचा, फिर उन्होंने थपथपा के उठाया। तो क्योंकि अनकॉन्शियस होना ज्यादा मेरे लिए भयानक हो जाता उस टाइम पे, कुछ भी सोच पाना। तो मैंने उठाया तो वो भी एकदम से उठे, तो उनको उस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था उस टाइम पर। कल का सच में कुछ नहीं पता। कल जो हम हर चीज के लिए कल के लिए करते हैं, हम 99% लोग क्या करते हैं, कल के लिए करते हैं। सच में कल के लिए जीते हैं। ये आज ये 10 रुपए 5 कल के लिए रख लेता हूँ। आज 10 में खुश होगा वो नहीं, कल के लिए रख लेता हूँ, कल पता नहीं क्या हो जाए। वो मेरे बेटे से ज्यादा वो बड़े बेटे को ज्यादा जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ उससे पूरा देश सदमे में है, और जो दृश्य सामने आए उससे देखकर ये सहमा हुआ कि आखिर वहां पर क्या हुआ, दूर से देखकर। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो सदमे में नहीं रहे, और कुछ लोग हैं जो सदमे से, उस अटैक से बच कर आए। उनमें से एक है राहुल कौशिक जी, जो मेरे साथ है इस समय। वो मंदिर के दर्शन करके जब लौट रहे थे तभी वो ब्लास्ट हुआ, और उनका इफेक्ट ये रहा कि इनके 2 दोस्त थे, राहुल और अंकुश जी। राहुल काफी इंजर्ड है, इनके पैर में भी चोट है, हाथ में है, कई जगह चोट है, कान में चोट है, बाल जल गए थे सर के भी और पैर के भी। इनके दोस्त जो अंकुश है वो इस समय आईसीयू में है। आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक हादसा था, कितनी दूर थी, मतलब जब ब्लास्ट हुआ वहां से आप कहां पर थे, किस तरह हुआ, मतलब आप राहुल बताइए थोड़ा। हम ज्यादा दूर नहीं थे उससे, हम 200-250 मीटर दूर होंगे बस। तो हमारा जाते समय हुआ था, हम गौरीशंकर मंदिर पहुंच ही नहीं पाए। अच्छा, आप गौरीशंकर मंदिर जा रहे थे? हाँ जी, हम गौरीशंकर मंदिर जा रहे थे, जैसे हर सोमवार को जाते हैं, इस सोमवार को भी निकले थे हम, हंसते बोलते दोनों भाई। तो अचानक से जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उससे 200-250 मीटर दूर, वहाँ पे नॉर्मल जैसे जाम होता है वहाँ बत्ती के पास, तो जैसे रुके हम। 200-250 तो नहीं होगा, कम होगा। हाँ, कम, बहुत कम, मतलब मुझे लगता है कि 10-20 मीटर का अंतर होगा। कुछ मैं कह नहीं सकता, हाँ, मुझे पता नहीं है ना बिल्कुल भी, इस हिसाब से हुआ। अपने ब्लास्ट से प्रेशर आया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाके गिरा पीछे। अच्छा, ब्लास्ट जो हुआ एकदम उसका प्रेशर आप पर पड़ा? क्या हुआ, मतलब प्रेशर किस तरह का पड़ा? हम नॉर्मल जैसे जा रहे थे तो अचानक से कुछ हुआ, बहुत भयानक आवाज थी, बहुत भयानक आवाज। उस आवाज के बाद में 1 सेकंड के लिए बस चारों तरफ के लिए आंखों के सामने सारी आग थी, चारों तरफ गोल से गुब्बारा आया, और मैं पीछे की तरफ गिरा उड़ के। आप पीछे बैठे थे? मैं पीछे बैठा हुआ था, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे की तरफ कहीं गिरा उड़ के। तो उसके बाद कुछ पता ही नहीं कहाँ हुआ, कितनी दूर हुआ, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। उसके 2 या 3 सेकंड बाद मैक्स टू मैक्स मुझे होश आया, एकदम से आंख खुली मेरी। तो जब मैंने देखा, मेरे अंकुश जी भी थे मेरे साथ, जो ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम एकदम ऐसा हो गया था कि ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। तो फिर एकदम हिट हुआ कि मेरे साथ अंकुश जी भी थे। अच्छा, जैसे आपका मतलब जो है सेंस समझ में आई? एग्जैक्टली। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा जहाँ पे हुआ, तो मैं क्रॉस करके बाइक के पास गया, तो वो लेफ्ट साइड पर गाड़ी के इको, हमारे साथ इको थी, मैंने वीडियो में देखा, बाद में जब चली सब वीडियो, तो वो लेफ्ट साइड में थे, वो अनकॉन्शियस थे उस टाइम। अच्छा, वो बेहोश पड़े थे उस टाइम, अनकॉन्शियस थे। तो मैंने उन्हें 2-3 बार थपथपा के उठाया, उनको वहां से निकाला, क्योंकि वहां पेट्रोल बिखरना चालू हो चुका था, वहां पे आग लगने होने वाली थी। जैसे मैंने उनको निकाला तो हम 10-15 मीटर पीछे गए होंगे, वहां पे आग लग चुकी थी, जो मैंने वीडियो में भी देखा, वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, वहां पे आग लग चुकी थी। फिर मैंने उनको फिर से उठा के लाल किला गेट नंबर 2 के सामने मैं उन्हें लेके गया। फिर मैंने वहां से उन्हें संभाला, अपने आप को संभाला, फोन मिलाया भैया को, हमारे 4th फ्लोर पर रहते हैं हमारे राहुल भैया, उनको फोन मिलाया। फिर हम उनको LNJP लेके गए। इतने ही कोई रिक्शे वाला आया एक, उसने हमारी बहुत मदद करी, उसको जितना धन्यवाद कहना चाहूँ उतना कम है। रिक्शा वाला लेकर गया? हाँ, मैं अचानक से वो रिक्शे वाला पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि मैं उनको संभालने में लग रहा था, क्योंकि जाम भी इतना था, क्योंकि आगे भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे, ऑटो वाला भी कहाँ तक लेके जाता, तो वो पता नहीं कहाँ से निकाल के हमें फिर रिक्शे वाला LNJP लेके गया।
मैं अंकुश जी को संभाल रहा था, वो रिक्शे वाले ने हमें बिठाया, फिर वो लेके गया हमें। अंकुश को कितनी चोट थी, कैसे आपने फिर उनको, जैसे वो अनकॉन्शियस ये नीचे पड़े थे, उनको आपने उठाया? हाँ, अनकॉन्शियस थे पहले, मैंने उन्हें खींचा पीछे की साइड। आपने उनको? हाँ, मैंने उनको पीछे की साइड खींचा, फिर उन्होंने थपथपा के उठाया। तो थोड़ा सा आँख खोली। अनकॉन्शियस होना ज्यादा मेरे लिए भयानक हो जाता उस टाइम पे, कुछ भी सोच पाना। तो मैंने उठाया तो वो भी एकदम से उठे, तो उनको उस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था उस टाइम पर। तो फिर वहीं पे एक वैसे नॉर्मल जैसे रेडिया रहती है, मैंने उस रेडी पे से पानी उठाया, उनको पानी डाला, तो लेफ्ट राइट या लेफ्ट साइड जो भी उनकी साइड थी, मुझे ध्यान नहीं है अभी, वो तो बिल्कुल काफी ज्यादा इंजर्ड थी, काफी ज्यादा। उससे आंख तो दूसरी आंख पे मैंने धुलवाया तो उन्हें शायद थोड़ा बहुत दिखा। एक आंख तो खत्म ही होगी उनकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो वही वाली आंख होगी। तो दूसरी आंख से फिर उन्हें दिखा, फिर उन्हें मैंने संभाला। आपको भी उस समय बहुत जगह चोट आई, जैसे पैर में, कहाँ आपको? मुझे राइट साइड पैर में बहुत जला हुआ है, मेरा राइट साइड का पैर सारा ये जला ही हुआ है? हाँ, ये सारा झुलसा हुआ है, यहाँ से पूरी खाल निकली हुई है, नीचे तलवे में निकली हुई है, ये राइट साइड पैर के नाखून में लगी हुई है, ये सारे बाल जल गए थे, मैं सर कट करवाया। ये लेफ्ट वाला कान टोटली डैमेज है, ये इससे सुनाई नहीं दे रहा लेफ्ट वाले से। दिखाया था तो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि 1-2% भी चांस नहीं है रिकवर होने के, इसके डैमेज है, डेड है, मशीन लगानी पड़ेगी इन फ्यूचर। जब तक सुनाई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मशीन ही लगानी पड़ेगी। पेट में भी दर्द? पेट में भी चोट है? पेट हुए ना, छोटी मोटी दलक लगी, वो इतना तो नहीं पता, छोटी मोटी दलक, कहीं ना कहीं छोटा छोटा दर्द तो निकलते रहेगा। तो कैसे सिचुएशन एकदम आपको तो पता ही नहीं चला, आप तो जा रहे हैं, बस एकदम हो गए और आप एकदम ब्लास्ट की चपेट में आए, दोनों गिर गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ था ही नहीं है। तो जैसे हम बता रहा हूँ, हर जैसे सोमवार को जाते थे, इस बार भी ऐसे ही गए। वो अचानक से बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हादसा हो जाए, सेम वो वैसे ही था। जैसे हम नॉर्मल जा रहे हैं हंसते हुए, वैसे ही उस दिन भी गए। अचानक से कुछ ऐसा हुआ इतना भयानक कि भूल पाने मुश्किल है कभी भी। अभी भी सपने में दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। कल मेरे को तो 3 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आई है, क्योंकि कान की वजह से दर्द हो रहा है, दिमाग में सब वही चल रहा है। मैं कल भी थोड़ी 5 मिनट के लिए मुझे आंख लगी होगी, मैं अचानक से हुआ क्यों, मेरे को एकदम से दिमाग में या कान में सोते सोते आवाज आई ब्लास्ट की। अच्छा। हाँ जी, दोपहर के टाइम पे मेरी थोड़ी सी आंख लगी, क्योंकि 2-3 दिन से सोया नहीं हुआ, मैं उसके बाद फिर नहीं सोया। एक सदमा सा लगा हुआ है उसका। जी बिल्कुल। उस समय जो आपने देखा कि वहां के मंजर क्या था, वो गाड़ी देखी आपने जिसमें से ब्लास्ट हुआ था, उसका पता नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, वो तो इतना खतरनाक था। ब्लास्ट होने के बाद तो वहां पे सब कुछ धुंधला हो गया था ना, काला काला सब कुछ, बिल्कुल धुआं काला, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उस टाइम पे मैंने अंकुश जी को अपना पहले कहते, जब हम साथ में गए थे तो मैं उनको पहले देखना मेरा वो होता कि मैं को अपना ध्यान नहीं दिया मैंने अपना। यार ये भी बहुत बात है, जो अंकुर के परिवार वाले हैं वो भी अस्पताल में रोते रोते कह रहे थे कि राहुल ने अपनी भी फिक्र छोड़ के अंकुश को थोड़ा संभाला, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। एक भाई से भी ज्यादा राहुल ने बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि वो भाई से भी बढ़कर है आपके लिए, क्योंकि हम साथ रहते हैं, साथ खाते पीते, सब कुछ हमारा साथ ही है। जब मैंने उनको देखा तो मेरे को खुद अपना ध्यान ही नहीं रहा, और इस बात को मैं अपने आप को ना बोल के मैं भोले बाबा को ही बोलूंगा, उन्होंने इतनी शक्ति दी, नहीं तो मैं भी और 2-4 सेकंड बाद लेट उठता या ना उठ पाता, कुछ भी होता तो मेरे को खुद ना मेरे को समझ में आता। मैं इसलिए भी उनके ही मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उन्होंने इतनी शक्ति दी मुझे। भगवान की कृपा है कि आप जिंदा बच गए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वहां से कोई मतलब नहीं था, बट लौटना कोई मतलब नहीं था। बॉडी पड़ी होगी जब आप गुजरे वहां? बिल्कुल बॉडी, मतलब बॉडियां क्या बताऊं, वहां पे मांस के पीस पड़े थे, जो मांस होता है बॉडी का, वो ऐसे चीतड़े से पड़े होते। वो उस टाइम देखा मैंने, जिस टाइम मैं अंकुश जी को लेने गया वहां पर, क्योंकि जो हमारे राइट साइड में कोई अंकल थे वो भी मुझे नहीं दिखे। जैसे हम मैं नॉर्मल उन्होंने भाग के अंकुश जी को खींचा तो वो मुझे राइट साइड में रिक्शा दिखा, अंकल नहीं दिखे मुझे। वो मतलब जिसके उसमें मतलब अंकल कौन, मतलब जो मतलब अदर कोई अंकल अच्छा, जो हमारे साइड में, तो उससे पहले का तो याद है ना, क्योंकि जो हमारे साइड में भी अंकल चल रहे थे वो भी मुझे नहीं दिखे। हाँ, तो जा चुके थे, वो पता नहीं क्या था क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहे आप? नहीं, कुछ नहीं पता है, तो मैं सब चीज आ गई याद, इससे ज्यादा चीज तो मैं एज्यूम ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि अचानक से कुछ होना और उसके बाद तो फिर कुछ पता ही नहीं लगता ना कि कितनी देर में पड़ा रहा या कितनी देर बाद मैंने उठाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस आ गई थी उस समय तक? नहीं, उस समय पे नहीं आई थी। हाँ, अगर मैं बोलना चाहूँ तो शायद 5 से 10 मिनट बाद आ गई थी, 5 मिनट बाद आ गई थी। मैंने भी एम्बुलेंस को कॉल मिलाने की ट्राई किया था, तो एम्बुलेंस फोन मिल नहीं पाया था। अच्छा। मैंने 102 मिलाया तो सिर्फ कंटिन्यूअसली रिंग हो जा रहा था, नहीं उठाया था किसी ने।
तो एम्बुलेंस आप फिर किसी ऑटो के भी थ्रू आप हाँ, हम किसी रिक्शा के थ्रू गए थे, हम किसी रिक्शे के थ्रू। ऑटो वालों ने जो बता रहे थे, मेरे अभी बात हुई थी आपकी मम्मी से, तो कह रही ऑटो वालों ने रोका ही नहीं, बोला कि सीट गंदी हो जाएगी। शीट गंदी, वो ऐसा था कि कुछ तो वो घबरा ज्यादा रहे थे, अच्छा। कुछ तो वो घबरा ज्यादा रहे थे कि अंकुश जी के चोट काफी ज्यादा थी। तो एक ऑटो वाले को रोका भी जबरदस्ती, तो उसने क्या बोला कि ऑटो गंदा हो जाएगा। वहां पे वो इतना दिल ठहराने वाली बात थी कि इंसानियत कहाँ है, कि सिर्फ किसी की जान से प्यारा किसी का ऑटो है। खून ही तो था, साफ हो जाता। चला गया वो ऐसे कहके। नहीं, उसको जबरदस्ती फिर मैंने रोका, जबरदस्ती मैंने बिठा दिया था ऑटो में, उस वाले ऑटो में। उसने भी घुमाया, जाम था, फिर मैं उस ऑटो से उतर ही गया। मैं कोई फायदा ही नहीं है। फिर वो दूसरे अंकल जो मैंने बताया वो लेके गए हमें। तो उस समय तुम्हें अपनी दर्द नहीं दिख रहा था, बस ये दिख रहा था अंकुश को कैसे बचाना। मुझे उस टाइम सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अपना पता ही नहीं लगा था। मुझे सिर्फ इतना पता था जो मेरे राइट साइड में पैर में कुछ नीचे लटक रहा है। अच्छा। वो मुझे नहीं पता था क्या था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जब उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने मेरे को भी उनके पास नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं भी उस टाइम घबराया हुआ था प्रॉपर, वो भी घबराए हुए थे कि आपस में कुछ करके और पैनिक ना हो जाए। तो मेरे को भी दूसरे रूम में उन्होंने भेज दिया LNGP। जब मैं गया, जब मैंने देखा वो मांस या खाल लटकी हुई थी मेरी, जब मुझे थोड़ा सा लगा कि अच्छा मेरे भी लगी है। तो वहां पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, मेरे से भी ज्यादा लोग घायल आ रहे थे। तो मेरे को तो यही सही लगा उस टाइम पे भी कि मैं अपने से ज्यादा किसी ज्यादा इंजर्ड पर्सन को बेड प्रोवाइड करवाऊं। तो मैंने वहां पे करा ही नहीं कुछ भी। तो मैंने कहा दोस्त के साथ, मैं कहा मुझे मेरी मदर के पास ले चलो। अच्छा। मुझे पहले वहां ले चलो। तो जो आप कौन थे आपके साथ जो आपको घर पर लाए? मैं देव लाया था, देव दोस्त है मेरा। हाँ। तो फिर आप घर पर आए? फिर मैं घर पर आया। फिर मैं घर पे आके मुझे सब पता लगा कि अच्छा मेरा इतना दर्द हो रहा है। जब मेरे को अपनी चोट का एहसास हुआ सब चीज का। कान का भी नहीं पता था, कान इतना डैमेज हो गया? नहीं, कुछ कान का तो बिल्कुल पता ही नहीं था, बस सुना ही नहीं आ रहा था। मेरे को लगा वो इतना तेज धमाका, दिवाली पे भी सब नॉर्मल, तो भी ऐसी आती आवाज। पर वो जब हुआ, ठीक है, एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन भी है पूरा निकल गया, तो वो कुछ सुनाई आ ही नहीं रहा। वो अभी भी कान में उसी स्थिति? वही सेम वही ये लाइन से एक बीप से चले ही जा रही है। वो मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूँ, तो मुझे इससे आवाज आ ही नहीं रही। मुझे खुद की भी आवाज मैं इसलिए दिख बैठा हूँ आपके। बिल्कुल। ई रिक्शा वाला, तो आप, मुझे लगता है आप तो सबसे पहले होंगे जो अस्पताल पहुंचे अपने आप ही। सबसे पहले तो नहीं बोलूंगा। अच्छा। पर हाँ, हम थे। जो उस समय LNGP में कुछ व्यवस्था थी? पुलिस थी उस समय? नहीं थी, पुलिस थी उस टाइम पर। बैरिकेडिंग हो चुकी थी। बैरिकेडिंग हो चुकी थी। हाँ, बैरिकेड जाम तो क्योंकि उस साइड से भी था, पर हम रेड लाइट को तोड़ते हुए, क्योंकि ज्यादा सिचुएशन थी, तो पुलिस वाले भी वहां पर सब साथ दे रहे थे कि हाँ इधर से निकलो या उधर से निकलो, रोंग साइड से भी फटाफट पहुंचो बस जैसे तैसे वहां। अस्पताल में कुछ इलाज मिला वहां, या वहां पे भी थोड़ा सा सुनने में आया कि आपको थोड़ा सा लेट होना पड़ा? फिर नहीं, वो ऐसा था ना कि एकदम से ऐसी सिचुएशन तो उन्हें भी नहीं पता थी कि एकदम से इतने पेशेंट्स आ जाएंगे। तो उनको पहले एकदम प्रॉपर बेड पे जो भारी लेटाया, वहीं पर एक पेन किलर दिया, उनको ग्लूकोज लगाई। मैं तो उस टाइम अंदर चला गया था। फिर तो उसके बाद मेरे को पता ही नहीं जो भी हुआ, फिर मैं घर ही आ गया था। वहां पर अगर बात करें तो कितने, मतलब इस तरह से कितने लोग होंगे जो इस तरह से होच पोच होंगे, भाग रहे होंगे, बच के भाग रहे होंगे? क्या सीन था मतलब उस समय? मतलब ये तो बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है उस समय का। उस समय तो खुद ही अपने को बचाने के लिए उसी में बचाने को लगा हुआ था कि एकदम से ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, आवाजें तो काफी ज्यादा आ रही थी, भागने की भी, चिल्लाने की, बस आवाजें ही गूंज रही हैं, और कुछ मुझे याद नहीं है। आवाजें ही गूंज रही थी बस। हर सोमवार को जाते थे? हाँ, हमारा हर सोमवार को था वहां पर जाना। गौरीशंकर मंदिर हम जाते ही जाते थे, मैं और अंकुश जी। लेकिन इस बार ही इतना बड़ा हादसा हो गया। इस बार इतना बड़ा हादसा हो गया। और जो पता चल रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या धरा था। डॉक्टर MBBS जो जिनके बचाने वाले होते हैं, उन्होंने जिंदगी बहुत सारे लोगों को ले ली। यही सुनने में आ रहा है। जो डॉक्टर था वही था शायद गाड़ी में भी, डॉक्टर उमर करके। हाँ, तो वही न्यूज में भी वही देखा है। कुछ सरकार से कहना हो, किसी कुछ कहना हो? बस सरकार से तो क्या कहना है। सरकार, जो हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार को देखो सब पता है, पता सब है। जिस तरीके से कि इतना जो ज्यादा सब सुनने में भी आया था, सब चीज आई थी विस्फोटक, वो है कि आया कहाँ से। मैंने एक और इससे पहले भी इंटरव्यू हुआ था NDTV पर, मैंने उसमें भी यही बोला था कि जो इतना सारा जो ये विस्फोटक सामान भी है, XYZ चीज, ये आई कहाँ से? बॉर्डर क्रॉस करके आई है, सब चीज करके आई है, इतने टाइम से रही भी है। और सबसे बड़ी बात जो बताया जा रहा है, जिस दिन होने वाला था उस दिन, एक दिन पहले या फिर सुबह, इतना पकड़ भी लिया है, 2900 kg कि पकड़ भी लिया है। तो
जब आपको पता है कि दिल्ली आप राजधानी है और हाईली सेंसिटिव एरिया में मानो अब तो इसे फरीदाबाद में पकड़ा गया है, तो हर कोई दिल्ली ही आएगा। जब भी इतना बड़ा हो गया तो क्या कह सकते हैं फिर इसके लिए तो। वो एक्चुअली जो जो बचने गाड़ियां के रास्ता उसको मिला नहीं, वो भागना चाह रहा था, उसे लगा कि एजेंसी उसके पास पहुंच रही है, तो उसने एकदम पैनिक में अपने आप को उड़ा लिया। यही कह सकते हैं जल्दबाजी में या जो भी है। और कुछ महत्वपूर्ण बात जो राहुल आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? बस महत्वपूर्ण तो बस यही है कि कल का सच में कुछ नहीं पता। कल जो हम हर चीज के लिए कल के लिए करते हैं, हम 99% लोग क्या करते हैं, कल के लिए करते हैं, कल के लिए जीते हैं। सच में कल के लिए जीते हैं। ये आज ये 10 रुपए 5 कल के लिए रख लेता हूँ। आज 10 में खुश होगा वो नहीं, कल के लिए रख लेता हूँ, कल पता नहीं क्या हो जाए। आज में जीना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसको देखने के बाद जो पता चला है, बिल्कुल जो कि फेस कर रही है चीजें, सब बोलते थे हमेशा, हमें भी ऐसे लगता था हाँ ठीक है, पर जो उसको देखा है ना, कल के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे को हमारे अगले पल का नहीं पता, तो कल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो करना है इसी पल में ही करो। आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी से को सॉरी बोलना है, मैं इसी भी बोलूंगा, किसी को माफ करना है, किसी से माफी मांगनी है, कुछ खाना है, पीना है, बोलना है, जो भी मन है आज में करो। ये भी बोलते हैं मेहनत भी करनी है कल से, नहीं अभी से ही। हर चीज कल है, कल आती ही नहीं है कभी भी। जो भी है सिर्फ आज के लिए है। ये जो शिक्षा है आपने उसी क्षण के बाद महसूस की? महसूस उस क्षण के बाद करी थी, हमें को हमेशा से पता तो थी, लेकिन माता पिता सब हमेशा बताते आए हमेशा से कि ये सब वो सब, पर जो चीज एक बार अपने ऊपर आ जाती है ना, सच पता चल जाता है, तो उसकी सच्चाई दिख जाती है आगे। उसका पता लग जाता है कि ये कहते थे पेरेंट्स या ये कहते थे माता पिता के असलियत में कि ये है क्या। लेकिन एक आप बहुत अच्छे इंसान है, आपकी तारीफ वो अंकुश के परिवार वाले भी कर रहे हैं कि इंसान के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में आपने मतलब बहुत उनके बच्चों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना भी दर्द भूल कर उसको से। क्या तो एक अच्छे इंसान तो आप हो यार राहुल, आपने सिद्ध कर दिया। इस बात के लिए भी यही कहना चाहूंगा, मैं इस बात का श्रेय भी अपने माता पिता को देना चाहूंगा सारा। मेरे को ये बनाने के लिए, ऐसा इंसान बनाने के लिए भी उन्होंने ही सिखाया है। मैंने बात की, बहुत ही मतलब देवता किस्म के लोग हैं आपके माँ बाप। मैं कह रहा हूँ, मैं उनको ही श्रेय देना चाहूंगा इस बात का, और इस बात का क्या, मैं सारी बातों का उन्हें श्रेय देना चाहूंगा। नहीं तो वो भी सिखा सकते हैं, सब चीज सिखाने वाले माँ बाप ही होते हैं। आपका पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं बचपन से। तो मेरे को इतना बड़ा करा है, कुछ सिखाया है, जो मेरे को दिलेरी दी है इस चीज की, मैं अपने माँ बाप को श्रेय देना चाहूंगा इस चीज के लिए भी। तो और कोई बात जो महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहते हो ना, सामने इस ब्लड से जुड़ी हुई है कुछ? नहीं, बस उसके लिए तो मेरे को बाकी कुछ मुझे याद ही नहीं है, मैं सच बताऊं। एक बार आप आइए। राहुल आपसे ही बहुत प्यार करता है, मैं देख रहा था, माँ है आप इसकी। राहुल दे दीजिए मैम। हाँ जी। इधर क्या कहेंगे, बच्चा है आपका, और बच्चा ने एक दूसरे की भी जिंदगी बचाने की कोशिश की, उसमें भी कामयाब। ये सब भोले बाबा की कृपा है। देखो कोई किसी का नहीं है, तो इनका आपस में भाई का प्यार है। ये जो इसने इतना हिम्मत दिखाई, उनका प्यार है, जो इतनी हिम्मत इसके अंदर आई, बाबा की कृपा है। जिनके दर्शन के लिए गए थे तो उन्होंने बहुत हिम्मत दी। बाकी मैं यही कहना चाहूंगी, ये सब प्रभु की कृपा है। बस ये है कि जिंदगी बच गई है। जी बिल्कुल, दोनों बच्चे हमारे साथ में हैं, कोई नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत है वो हम सब कर लेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अंकुश जी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, उनको अच्छी जॉब दिलवानी चाहिए, क्योंकि जो उनको दिक्कत हुई है वो बहुत मुश्किल सहन करने वाली बात नहीं है अभी हमारे लिए। उनको देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि उनको क्या है। अभी मैं उनसे उनको जैसे नहीं मिली हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि सरकार से कि उनको अच्छा से जॉब मिले, तो अपने अच्छे से रहें अपने घर। सहायता तो राहुल को भी मिलनी चाहिए वैसे। वो मेरे बेटे से ज्यादा वो बड़े बेटे को ज्यादा जरूरत है। मैं ये उनको ये बोलना चाहूंगी अभी। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ, वो जो अभी राहुल ने कहा कि माँ बाप ही सिखाते हैं जीवन में किस तरह से बिहेव करना है, तो आज भी इनकी माँ ये कह रही है कि जो अंकुश है, जिनको ज्यादा इंजरी हुई है, उनको सहायता ज्यादा मिलनी चाहिए मेरे बेटे के मुकाबले। समाज को सीखना चाहिए इस परिवार से, और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये कहानी थी राहुल की, जिसने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए अंकुश की जिंदगी बचानी चाहिए, उसको अस्पताल लेके गए, और आज भी एक बेहतर इंसान होने का परिचय वो दे रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर करना, ताकि ये एक पॉजिटिव संदेश हमारे समाज में पहुंच सके। नमस्कार। ठीक है राहुल, और कुछ बोलो? नहीं, बस मैं बताता रहूं।